बेटा फेस हम कर रहे हैं आज प्री अराइवल। तो प्री अराइवल के फेस में बेटा जी एक काफ़ी मेजर प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के बीच में। उनको इंडिविजुअल रिजर्वेशन और ग्रुप रिजर्वेशन के बीच में डिफरेंस का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि जो रिजर्वेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके हर कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर होना हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेटा जी सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इंडिविजुअल रिजर्वेशंस करता कौन है। ये जो इंडिविजुअल रिजर्वेशन होता है इसको करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट होता है। तो रिजर्वेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो इंडिविजुअल रिजर्वेशन करता है। लेकिन बेटा एक बार याद रखना, जो ग्रुप रिजर्वेशन होता है इट इज़ डन बाय द सेल्स डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल रिजर्वेशन इज डन बाय द रिजर्वेशन डिपार्टमेंट एंड द ग्रुप रिजर्वेशन इज डन बाय द सेल्स डिपार्टमेंट। तो इसका सबसे पहला डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस आता है इन दोनों के बीच में कि इंडिविजुअल रिजर्वेशन में एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है पोटेंशियल गेस्ट के लिए। लेकिन जो अगर हम बात करते हैं ग्रुप रिजर्वेशन की, तो ग्रुप रिजर्वेशन में जो होता है वो होल ग्रुप के लिए रिजर्वेशन ली जाती है, यानी कि ग्रुप रिजर्वेशन में रिकॉर्डेड होता है फॉर होल ग्रुप। जो आपका नेक्स्ट डिफरेंस आता है इनके बीच में वो ये रहता है कि इंडिविजुअल रिजर्वेशन के केस में जो रूम रेट होते हैं हायर असाइंड होते हैं, या और जो ग्रुप रिजर्वेशन के केस में आपके जो रूम रेट्स होते हैं वो लो प्राइस पे असाइंड होते हैं। तो बेटा इस बात का ध्यान रखना है। आपको पता है कि ग्रुप रेट भी बना होता है, तो आप उससे इसको सीधा कोरिलेटेड कर सकते हो। अब जो इंडिविजुअल रिजर्वेशन होती है इट कैन बी इधर ग्रांटेड और नॉन गारंटी। ये आप थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन को अपने माइंड में बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप कि बट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिजर्वेशन। तो आपको पता है कि कंफर्म रिजर्वेशन दो तरह की होती है, ग्रांटेड एंड नॉन गारंटी। जो इंडिविजुअल रिजर्वेशन होती है वो गारंटी भी हो सकती है और नॉन गारंटेड भी हो सकती है। बट जो ग्रुप रिजर्वेशन होती है यूजुअली ये गारंटेड बेस पे होती है बेटा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपने। ठीक है बेटा। नेक्स्ट होता है कि जो आपका इंडिविजुअल रिजर्वेशन के केस में हम एक ही फोलियो जनरेट करते हैं गेस्ट के लिए, यानी कि हर गेस्ट के लिए हम एक फोलियो जनरेट करते हैं इंडिविजुअल रिजर्वेशन के केस में। लेकिन ग्रुप में अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो हम ग्रुप में मास्टर फोलियो जनरेट करते हैं होल ग्रुप के लिए। तो बेटा ये याद रखना, ठीक है बेटा, कि आपकी इंडिविजुअल रिजर्वेशन के केस में हर पोटेंशियल गेस्ट के लिए एक गेस्ट फोलियो जनरेट होता है, और ग्रुप रिजर्वेशन के केस में आपका मास्टर फोलियो जनरेट होता है, यानी कि होल ग्रुप के लिए एक ही फोलियो ओपन किया जाता है। अगर बेटा हम ग्रुप रिजर्वेशन की बात करते हैं तो ग्रुप रिजर्वेशन के केस में हमें रोमिंग लिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं। और सेकेंडली जो ग्रुप रिजर्वेशन का चेक इन प्रोसेस होता है ये इट इज अ इंटायरली डिफर फ्रॉम द इंडिविजुअल रिजर्वेशन। तो अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन के बाद जो हमारा अराइवल का स्टेज आएगा यानी कि स्टेज सेकंड आएगा, तो हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक इन प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसमें आपको ये और भी ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगा बेटा जी। तो बेटा ये इसका बेसिक्स डिफरेंस होता है बिटवीन द इंडिविजुअल रिजर्वेशन एंड ग्रुप रिजर्वेशन। एग्जाम में कभी भी आपको ये लिखने के लिए आ जाए तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि भाई ये इंडिविजुअल रिजर्वेशन क्या होती है और ग्रुप रिजर्वेशन कैसे की जाती है और इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो बेटा आपने याद रखना है। और इंडिविजुअल होता है 1%, ग्रुप होता है मोर देन 15%। ठीक है बेटा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है माइंड में, और इसको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल रिजर्वेशन एंड ग्रुप रिजर्वेशंस। तो बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसी प्री अराइवल फेज का। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर पे बेटा वीडियो बना इसका मैं जब बनाऊंगा तो आपने उसको देख लेना बेटा जी। थैंक यू वेरी मच।